नमस्कार। आज बात करेंगे भारत के उन 3 बड़े इकोनॉमिक बैटल ग्राउंड्स की जहां पावर का गेम तेजी से बदल रहा है। ये कहानी है बड़ी बड़ी कंपनियों, नए जमाने के प्लेटफॉर्म्स और हम जैसे स्मार्ट कस्टमर्स के बीच की टक्कर की। तो कहानी की शुरुआत होती है इस नंबर से, 200 मिलियन यूरो। सोचिए कितनी बड़ी रकम है, और यही आंकड़ा हमें सीधा हमारी पहली कहानी की तरफ ले जाता है। तो आज हम 3 दिलचस्प और एक दूसरे से जुड़ी हुई कहानियों को समझेंगे। पहली, भारत पर फ्रांस का बड़ा दाव। दूसरी, हमारी आपकी फ्लाइट बुकिंग के पीछे छिड़ी जंग। और तीसरी, ई कॉमर्स का डबल गेम। तो चलिए पहली कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये कहानी है फ्रांस की एक बहुत बड़ी ऑटोटेक कंपनी वैलेओ की, और इसने भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी इकोसिस्टम पर एक जबरदस्त दाव खेला है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक फ्रेंच ऑटो कंपनी भारत के ईवी फ्यूचर पर इतना बड़ा दांव लगा क्यों रही है? मतलब इस जबरदस्त इन्वेस्टमेंट के पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? देखिए, वैल्यू की स्ट्रैटेजी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके 3 हिस्से हैं। वो सिर्फ यहां आकर पार्ट्स को जोड़ना मतलब असेंबल नहीं करना चाहते। उनका प्लान है सबसे पहले लोकलाइजेशन, यानी यहीं के मार्केट के लिए यहीं बनाना। दूसरा, भारत को एक R&D हब बनाना। और तीसरा, यहीं पर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग करना। सीधी सी बात है, टेक्नोलॉजी यहीं सोची जाएगी, यहीं बनेगी और फिर यहीं से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होगी। तो फिर भारत ही क्यों? देखिए, कई बड़ी वजहें हैं। एक तो यहां का ईवी मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ऊपर से सरकार भी PLI स्कीम्स के जरिए पूरा सपोर्ट दे रही है। फिर लोकलाइजेशन से कॉस्ट भी कम हो जाती है। और जाहिर है, इतने बड़े प्राइस सेंसिटिव मार्केट का एक्सेस किसे नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात, भविष्य में भारत एक ग्लोबल एक्सपोर्ट बेस बन सकता है। वैलिओ के एक एग्जीक्यूटिव ने खुद कहा कि भारत में कारें अब टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही हैं। मतलब ईवी और एडवांस्ड ड्राइविंग सिस्टम्स का जमाना है, और बस यही टेक्नोलॉजी वैलिओ भारत में लेकर आ रहा है। वो यहां अपनी ग्रोथ को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। अच्छा, अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी पर। यह कहानी है एक जबरदस्त खींचतान की, एयरलाइंस और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स यानी OTAs के बीच। और लड़ाई किस बात की है? कस्टमर पर कंट्रोल की। इस लड़ाई को समझने के लिए पहले मार्केट की आज की सच्चाई को देखते हैं। आज की तारीख में अकेले इंडिगो का मार्केट शेयर 60% से ज्यादा है और एयर इंडिया ग्रुप का करीब 30%। मतलब बाकी सब सिर्फ 10% में है। सीधी भाषा में कहें तो इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री एक तरह की डुओपोली बन गई है, और जाहिर है ये बात एयरलाइंस को मार्केट में ज्यादा पावर देती है। तो मैदान सच चुका है। एक तरफ हैं एयरलाइंस जो कस्टमर्स को सीधे अपनी वेबसाइट या ऐप पर लाना चाहती हैं। वहां वो सस्ते टिकट्स, एक्सक्लूसिव सर्विसेज का लालच देती हैं। और दूसरी तरफ हैं OTAs जो प्राइस कंपैरिजन, अच्छे बैंक ऑफर्स और कॉम्बो डील्स दिखाकर कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत मजेदार पेच है। एयरलाइंस की इतनी कोशिशों के बाद भी पिछले 10 सालों में इंडिगो की डायरेक्ट बुकिंग, यानी जो सीधे उनकी वेबसाइट से होती है, वो सिर्फ 12% से बढ़कर 18% तक ही पहुंची है। इससे एक बात तो साफ है, कस्टमर्स की कंपेयर करने की आदत को बदलना भाई बहुत मुश्किल काम है। और बस इसी वजह से OTAs ने भी अपना गेम बदल दिया है। उन्हें पता है कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स में अब मार्जिन 0.25% से भी कम रह गया है। मतलब कमाई ना के बराबर है। तो अब वो अपना पूरा फोकस होटल्स और हॉलिडे पैकेजेस पर लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां मार्जिन 10% से भी ज्यादा का है। चलिए अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कहानी पर। यह थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी। ये कहानी है ई कॉमर्स की दुनिया में प्लेटफॉर्म के अपने खुद के ब्रांड्स की। तो ये प्लेटफॉर्म ओन्ड ब्रांड्स या प्राइवेट लेबल्स होते क्या हैं? देखिए, बहुत सिंपल है। जब Amazon या नाइका जैसा कोई बड़ा मार्केट प्लेस अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाकर अपनी ही वेबसाइट पर दूसरे सेलर्स के साथ सीधे सीधे कॉम्पीट करने लगे, बस उसी को प्राइवेट लेबल कहते हैं। अब इससे एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो जाती है ना? प्लेटफॉर्म एक ही वक्त पर रेफरी भी है और प्लेयर भी। मतलब खेल के नियम भी वही बना रहा है और मैदान में खेल भी वही रहा है। ये तो सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और इसकी वजह से उन्हें एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है। कैसे? पहला, उनके पास कस्टमर का सारा डेटा होता है। दूसरा, वो सर्च रैंकिंग को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरा, जाहिर है, वो अपने ब्रांड्स को ही आगे बढ़ाएंगे। तो ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देता है जहां फेयर कंपटीशन पर सवाल उठने लगते हैं। लेकिन रुकिए, इस कहानी का एक दूसरा एंगल भी है। वो है हम
यानी कस्टमर। आज का इंडियन कस्टमर बहुत स्मार्ट है। वो पहले रिव्यूज चेक करता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर प्राइस कंपेयर करता है, स्पॉन्सर टैग वाली लिस्टिंग्स को इग्नोर करता है और किसी भी एल्गोरिदम से ज्यादा वो ट्रस्ट को वैल्यू देता है। तो आखिर में असली पावर तो कस्टमर के हाथ में ही है। तो चलिए इन तीनों कहानियों से मिले बड़े टेकअवेज पर नजर डालते हैं। पहला, भारत का ईवी सेक्टर अब सिर्फ पार्ट्स जोड़ने वाला एक असेंबली हब नहीं रहा, बल्कि ये टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बन रहा है। दूसरा टेकअवे, एयरलाइन और ओटीए की ये लड़ाई दोनों के बिजनेस मॉडल को जड़ से बदल रही है। असली जंग अब फ्लाइट्स की नहीं, बल्कि होटल्स और हॉलिडे पैकेजेस के मार्केट में शिफ्ट हो चुकी है। और तीसरा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे जैसे ज्यादा मार्जिन के लिए अपने खुद के ब्रांड्स को पुश कर रहे हैं, उनके सामने ट्रस्ट का एक बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। साथ ही रेगुलेटरी जांच का दबाव भी बढ़ रहा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, इन नए इकोनॉमिक बैटल ग्राउंड्स में असली पावर किसके हाथ में रहेगी? बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस के, पावरफुल प्लेटफॉर्म्स के, या फिर हम जैसे स्मार्ट कस्टमर्स के? सोचिएगा जरूर।